हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेपी कांस्टेबल का जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको ये इस पेपर का पीडीएफ जो है फ्रीली प्रोवाइड करूँगा। तो प्रीवियस पेपर का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के लिए। इससे एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन जो हैं वो किस लेवल के किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में हम इस पेपर को हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। ये आपका जनरल इंग्लिश से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इंग्लिश से पूछा गया है क्वेश्चन कि हमें बताना है कि कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ परसेवरेंस, ऑप्शन नंबर बी इज़ अटेम्प्ट, ऑप्शन सी इज़ एंथुसियाज्म, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ विगोर। तो कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये आप मान के चलो आपका जो एक तो आपका एंटोनियम एंड सिनोनिम वर्ड्स जो यूज़ होते हैं इंग्लिश में, तो आप मान के चलो ये उसमें से पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का टॉपिक हो गया। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है जनरल नॉलेज से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज़। तो मिनिमम वोटिंग एज क्या होती है इंडिया में? इट इज़ 18 ईयर्स। ठीक है, आप 18 साल के होने चाहिए तभी आप जो है अपना वोट कास्ट कर सकते हो। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ इन ए सर्टन कोड कैट इज़ रिटन एज डी बी यू। ठीक है, CAT का कोड बनाया गया है DBU। इसी तरह आपको DOG का जो है कोड बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे CDABT, तो नेक्स्ट जो लेटर आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ में तो वही आगे लिखा गया है। तो D के बाद क्या आता है? E। O के बाद क्या आता है? P। G के बाद आपका H, यानी EPH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो उतने मुश्किल टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है आपका इंडियन पॉलिटी भी सिलेबस में होगी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं है? एक तो है सॉवरेन, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है सोशलिस्ट, चौथा जो है दैट इज़ वेलफेयर। आपको पता है इंडियन हमारा जो प्रेम्बल है उसमें ये वर्ड भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं। उसके अलावा आपका सेकुलर आएगा, ठीक है, रिपब्लिक आएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो ये सारे वर्ड जो हैं हमारे प्रेम्बल में मेंशन है। तो वेलफेयर जो है ऑप्शन नंबर डी ये वहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी पे जाओगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम, अगर आप 1 से 100 जो है काउंटिंग कर रहे हो तो हमें बताना है कि देन हाउ मनी टाइम्स डू यू राइट 3। तो आपने बीच में से 1 से लेकर 100 तक 3 कितनी बार लिखा? ठीक है, अगर आप देखोगे 1 to 10 जो है आपने एक बार 3 लिखा। इसी तरह 10 to 20 जो है इसी तरह आपका एक बार 3 आता है यानी 13 में। तो 1 to 10 जो है एक से लेकर 10 तक जो है आपके कितने 3 आते हैं? एक ही बार। ठीक है, तो इसी तरह 1 से लेकर 100 तक यानी ये हो गए। देखो आपका अगर आप इस ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते, पहले आपका 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 23 आएगा, लेकिन बाद में फिर आपका 30, 31, 32, 33 में आपको दो बार लिखना पड़ेगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, तो उसके बाद आपका आएगा 43, 53, 63, 73, 83 और 93। बस ये होगी फ्रॉम 1 to 100। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 बार जो है आपका आपने 3 लिखा, ठीक है। तो ये इसमें कॉमन लॉजिक लगता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, दैट इज़ केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट। जो नमक हम घर में खाते हैं उसका केमिकल नेम क्या है? इट इज़ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका साइंस पार्ट ऑफ भी मतलब साइंस भी सिलेबस में होगा, ठीक है। साइंस भी जो है आपके सिलेबस में कन्फर्मली होगा। इसी तरह आपका रीजनिंग में से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सीरीज जो है 11, 12, 17 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 24 है। तो अगर आप यहाँ पे देखो 11, 12 कंजिक्यूटिव है, 17, 18 कंजिक्यूटिव, 23, 24 कंजिक्यूटिव हैं, ठीक है। तो बीच में अगर हम गैप देखेंगे 12 से 17 वी हैव 5, 18 से 23 5, इसका मतलब है आगे भी गैप जो है वो 5 का होगा, दैट विल बी 24 + 5 जो है वो 29 हो गया। तो पहला जो टर्म होगा दैट विल बी, दो नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे होगा दैट विल बी 29, ठीक है। तो अगेन जनरल नॉलेज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। तो आपको पता ही है रिवर नाइल जो है इसको दरियाई नील कहते हैं, इजिप्ट का फेमस रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ, तो ये उस टाइम का चीफ जस्टिस, अगर आज का पूछा जाए तो आप जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी है जो है वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी करंटली, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्स से पूछा गया है, आप GK मान के चलो। तो सानिया नेहवाल जो है वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? आपका बैडमिंटन है, ठीक है, बैडमिंटन के साथ वो एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूछा गया है कि विच ब्रिटिश ऑफिसर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर सलीमान, ऑप्शन बी जो है जनरल डायर, सर आर्थर वेल्सली, ऑप्शन डी जो है दैट इज़ कोल मैनसन। तो सबको पता है जनरल डायर जो है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो आगे जो है मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ प्लस मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन मल्टीप्लिकेशन। तो इसको आप यहाँ पे जो है इजीली जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 12 जो है उसके बाद आपका प्लस साइन है, प्लस यहाँ पे देखना है कि प्लस का असल में प्लस मीन्स डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन लगाना है 6। फिर डिवाइडेड बाय 3, तो डिवीजन का क्या मतलब है यहाँ पे? -3। फिर -2, ठीक है, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन 2। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? +8। फिर आपको जो है बॉड मास अप्लाई करना है, ठीक है, बॉड मास। तो सबसे पहले डिवीजन होता है 12/6 जो है दैट इज़ 2, फिर -3 × 2 + 8। उसके बाद डिवीजन के बाद आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, सो इट इज़ 2 - 3 2 = 6 + 8। अब एडिशन होता है, 8 + 6 कितना हो गया? सॉरी 8, अब 8 + 2 कितना हो गया? ये प्लस है, ठीक है। 8 + 2 कितना हो गया? 10, 10 - 6 कितना हो गया? 4, ठीक है। 8 + 2 हो गया 10, 10 - 6 हो गया आपका 4। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये बेसिक अर्थमेटिक आपका है। तो मैथ्स का भी पोर्शन जो है आपके सिलेबस में अच्छा खासा होगा। रीजनिंग एंड मैथ जो है आपके सिलेबस में ठीक ठाक होगा। भजन सोपोर इज़ एसोसिएटेड विथ, तो फ्लूट, शहनाई, संतूर, तबला। तो फेमस संतूर प्लेयर हैं कश्मीर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे आप जाओगे। इसी तरह अब आपका हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फ्रंटायर गांधी। तो फ्रंटायर गांधी जो है किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, खुदरम बोस। ऑप्शन डी इज़ खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटायर गांधी कहा जाता था, ठीक है। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन है x² + x - 12 = 0। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक फार्मूला है -b ± √(x² - x - 12
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस बी यहाँ पे हो गया, ये एक्चुअली इक्वेशन होती है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए के बजाय यहाँ पे क्या है 1, बी के बजाय भी 1 है और सी के बजाय है यहाँ पे -12। तो जब आप इसमें आप वैल्यू दोगे, जैसे माइनस बी का हम देंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का 1 सी का -12 डिवाइडेड बाई 2a का 1। तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -12 कितना हो गया -48 -1 हो गया -49। ठीक है, सॉरी -49 नहीं, ये +49 आएगा अंदर, +49 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 प्लस माइनस √49 डिवाइडेड बाई 2। तो √49 जो है √49 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 7, ये 7 के बराबर होता है, क्योंकि 49 जो है दैट इज़ 7 स्क्वायर। जब इसके अंदर रूट होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका 7 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपके निकलेंगे -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, दूसरा आएगा -1 -7 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाला जो है वो आपका आएगा 3, दूसरा जो है ये आएगा -4। सो इट इज़ 3 - 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैथ से क्वेश्चन है, आपको आराम से करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच कंट्री इज़ द फेमस विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप। तो विंबलडन आपको पता ही है, ये टेनिस चैम्पियनशिप लास्ट मंथ ही जून में हुई थी, और ये किस कंट्री में होती है। विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं या इंग्लैंड के क्रिकेटर जो हैं, उन्होंने जो है विंबलडन जो फाइनल चला था तो वहाँ पे जो है उन्होंने अटेंड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ डांडी मार्च इज़ एसोसिएटेड विद। तो हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता ही है डांडी मार्च जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ 1 मई इज़ ऑब्जर्व्ड एज। 1 मई जो है तो डेज़ के बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो UN डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लेबर डे। तो 1 मई जो होता है दैट इज़ एन इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका साइंस से पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय मोटरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड देम। तो कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, ऑप्शन नंबर डी इज कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, तो यूजुअली जो गाड़ियों में मिरर होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है? कॉन्वेक्स मिरर आपको प्रोवाइड करता है लार्ज फील्ड व्यू। ठीक है, लार्ज फील्ड व्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है। तो इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप पूरा पेपर चेक कर सकते। इंग्लिश से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आगे आपका रीजनिंग मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपका इंग्लिश पे आर्टिकल पे क्वेश्चन है। इसी तरह आपका आगे आप देख सकते हो जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन हैं। तो दीज आर द ऑल क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन। देखो यहाँ पे मैथ्स, आई थिंक मैथ्स का अच्छा खासा सिलेबस होगा आपका। ठीक है, तो मैथ्स पे आप अच्छे से ध्यान दोगे। जीके कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है, मलेशिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, सिलिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स एंड रिक्वायर्स। ठीक है, अर्थक्वेक्स, तो जनरल नॉलेज के बारे में भी अच्छा खासा पूछा गया है। तो हु कंपोज्ड द सॉन्ग, सारे जहाँ से अच्छा। तो इस पेपर को हम आराम से पूरा आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैथ अगेन आ गया आपका। देखो जनरल नॉलेज, मैथ, जनरल नॉलेज। ठीक है, तेलंगाना किस स्टेट से आउट हुई। ठीक है, तो आपको पता ही है आंध्रा से निकाली गई। ठीक है, डोनार्ची अवार्ड जो है किसको दिया जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। इसी तरह जो है आप पूरा पेपर चेक कर सकते हो। आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको ये पेपर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैक ऑफ डैश कॉजेज, साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, साइंस से पूछे
लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ इट इज़ एक्चुअली ये इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। तो दीज आर अराउंड ये 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो दिस वाज द पेपर ऑफ कॉन्स्टेबल 2016 जेकेपी कॉन्स्टेबल का पेपर था 2016 का। तो जितने भी एस्पायरेंट जो हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम जो है इस पर आपका पूरा जितना भी आपका सिलेबस होगा वो आपको करवाएंगे, उसका रिवीजन करवाएंगे आपको। और जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।